तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हमने इस क्लास में बहुत सारे नए नए क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया है। अब पर डे जितनी भी क्लास है अब आपके लिए आएंगे उनमें नए ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस एक या दो क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकी सबसे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आंत में। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्डो ने खोजा था। किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा है। कौन है दोस्तों? हाइड्रा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे, बिल्कुल क्लास के लास्ट तक बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो किसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्न में से किसके अध पके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, किसके अध पके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कोई नृत्य नहीं होता है, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो केंचुए में कोई आंखें नहीं होती हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्यों चमकती हैं तितली की आंखें? क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। किसके कारण चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण। किस वर्ग का उदाहरण? मत्स्य विभाग का उदाहरण है। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हमारे चैनल के द्वारा 3000 क्वेश्चन प्लस की पीडीएफ तैयार कर ली गई दोस्तों। और अगर आप उसमें क्या क्या हम आपको बता देते हैं, उसमें हिंदी है और इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान है, सामान्य मध्य प्रदेश है, कंप्यूटर है। इसके साथ साथ जो आपका नया सब्जेक्ट एक बना है सामान्य प्रबंधन या फिर कह सकते हैं जनरल मैनेजमेंट, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। हर पीडीएफ के आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिए। कुल मिलाकर 3000 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये नंबर भी दे दिया है, 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे। मात्र 39 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। कितने में? मात्र 39 रुपए हमने इसका प्राइस रखा है। उसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। थ्योरिकल क्वेश्चन भी, वन लाइन फैक्ट भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। कौन है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली जो मछली होती है वह पांसड़ मछली होती है, याद रखना। कौन सी मछली होती है? इंडिया में पांसड़ मछली, इसका नाम है हिंदी में ये। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है दोस्तों। कौन सा है? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना खुद का घोंसला बनाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का पावोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम है, याद रखिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन है? तो नील व्हेल है। कौन है दोस्तों? नीली व्हेल कह सकते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हेमिंग बर्ड है। कौन है दोस्तों? हेमिंग। तो क्या है दोस्तों? हेमिंग बर्ड। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला यानी लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कौन सा होता है? कोशिका होता है दोस्तों। कौन सा होता है? कोशिका होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है। कब होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
दोस्तों हमारा मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में जो हमारे पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वह हमारा ऑक्जेनोमीटर। क्या दोस्तों? ऑक्जेनोमीटर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा अग्निवीर रोग किससे संबंधित है? अग्निनीरजा, इसका थोड़ा डिफरेंस है, क्या नाम है इसका? हाँ, अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका है उनका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक अभुक्ता है। कौन से दोस्तों? द्वितीयक अभुक्ता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा मांसाहारी होना था यहाँ पर, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे मिस्टेक हो गए। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग हाथ से करते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव की त्वचा किस स्थान पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? या कह सकते हैं तो तलवे की जो त्वचा होती है वह सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्या होती है? तलवे की जो त्वचा होती है वह सबसे ज्यादा मोटी होती है, यानी पैर के नीचे का हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। किसमें दोस्तों? सौर ऊर्जा में कभी समस्या नहीं होती है प्रदूषण की। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो रूढ़ यानी जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों। किसकी होती है? जांग की हड्डी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा वह हो जाएगा हमारा, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? जो अत्यधिक ऊंचे ताप होते हैं, उच्च ताप होते हैं, उसकी माप यार किससे नापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तर मापी से। किससे? पूर्ण विकिरण उत्तर मापी से मापा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदुओं के द्वारा परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? जो वायुमंडल में सूर्य की किरणें का जल बिंदु के द्वारा परावर्तन होता है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आप पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है, तभी तो पता चलता है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक का हिमांक क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों हमको भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। देखिए जरूर आप लोग हमको सपोर्ट करें। अगर आप हमारे प्रतिदिन के व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट हैं, क्लास देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जरूर हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो 273 सेंटीग्रेड। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल का। किस में होता है दोस्तों? जल का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। किस में होता है दोस्तों? निर्वात में होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त का। कौन सा दोस्तों? अवरक्त का विकिरण करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की करता है। किसकी करता है? ताप संरक्षण करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किससे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य होती है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा
हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस व्यक्ति की ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करे। इसलिए आप जब चिल्लाते होंगे, आपने देखा होगा, या कोई को आवाज जोर से देते होंगे तो हाथ अपने मुंह पर रख लेते हैं ताकि जो ध्वनि क्रम है वो एक सीधाई में जाए, ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्री जल से शुद्ध जल की क्या है दोस्तों? समुद्री जल से शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। किसके द्वारा? आसवन द्वारा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, बार बार हम बता रहे हैं, अगर आपको 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर और एक नया सब्जेक्ट जो आपका इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, इन सब की पीडीएफ 3000 प्लस क्वेश्चन है, सबकी पीडीएफ अलग अलग है, मात्र 39 रुपये में अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और नंबर अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं 786 940 71 89, 746 940 71 89। इस नंबर पे हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमको। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के निकलने से थकावट आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। हमारे कैंसर से संबंधित रोग की जो विशेषज्ञ होते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सी होती है? तो तंत्रिका होती है, जो सबसे लंबी हमारी कोशिका होती है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? डेंटाइन के बने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज के लिए क्लास में इतना ही। क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।